भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ हर नागरिक को अपनी बात कहने का हक है। लेकिन क्या हमारा मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वाकई आजाद है? क्या पत्रकार बिना डर के सत्ता से सवाल पूछ सकते हैं, या प्रेस सिर्फ सरकार का माउथपीस बनकर रह गया है? इस सवाल की तह तक जाएंगे, इतिहास, वर्तमान और कुछ कड़वे सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 7। भारत में प्रेस की कहानी 18वीं सदी से शुरू होती है। 1780 में जेम्स ऑक्सटन हिक्की ने बंगाल गजट निकाला। यह अखबार ब्रिटिश हुकूमत के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता था। नतीजा, हिक्की को जेल और अखबार बंद। फिर 19वीं सदी में बंगदूत और अमृत बाजार पत्रिका जैसे अखबारों ने ब्रिटिश शासन को ललकारा। 1857 की क्रांति में इन अखबारों ने जनता को जागरूक किया। स्वतंत्रता संग्राम में प्रेस सिपाही बन गया। बाल गंगाधर तिलक का केसरी और महात्मा गांधी का यंग इंडिया जनता की आवाज बने। तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने प्रेस एक्ट 1910 और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसे कानून से प्रेस को दबाया, फिर भी पत्रकारों ने हार नहीं मानी। आजादी के बाद 1950 में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी। पंडित नेहरू ने कहा, मैं एक खतरनाक प्रेस को भी आजाद देखना चाहता हूं, बजाय इसके कि वो दबा हुआ हो। लेकिन क्या ये आजादी बरकरार रही? आजादी के बाद प्रेस ने सरकार की नीतियों की आलोचना की, लेकिन कई बार उसे दबाव झेलना पड़ा। सबसे काला दौर था 1975 से 77 का आपातकाल का दौर। इंदिरा गांधी की सरकार ने प्रेस पर सेंसरशिप थोप दी। खबरें छापने से पहले सरकारी मंजूरी जरूरी थी। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयंका ने इसका विरोध किया और कहा, हम सरकार के गुलाम नहीं बनेंगे। कुछ अखबारों ने खाली पन्ने छापकर विरोध जताया। 1980 के दशक में बिहार प्रेस बिल और मानहानि बिल जैसे कानून लाए गए, लेकिन पत्रकारों के विरोध ने इन्हें रद्द करवाया। फिर भी सरकारें विज्ञापनों और आर्थिक दबाव से प्रेस को कंट्रोल करती रही। 1990 के दशक में टीवी चैनल्स आए और प्रेस को नई ताकत मिली। लेकिन सवाल यह है, क्या यह ताकत आज भी बरकरार है? 2014 के बाद गोदी मीडिया शब्द खूब चर्चा में आया। एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार ने इसे गढ़ा और कहा, गोदी मीडिया वो है जो सत्ता की गोद में बैठकर उसकी तारीफ करता है और सच को दबाता है। कई बड़े न्यूज चैनल्स जैसे टाइम्स नाउ, रिपब्लिक टीवी और जी न्यूज पर आरोप लगे कि वो सरकार के एजेंडे को बढ़ावा देते हैं। मिसाल के तौर पर 2019 के लोकसभा चुनावों, CAA, NRC विरोध और 2020-21 के किसान आंदोलनों के दौरान कुछ चैनल्स ने सरकार विरोधी आवाजों को देशद्रोही करार दिया। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, गोदी मीडिया ने पहलगाम हमले पर AI जनरेटेड तस्वीरें दिखाई, जिससे भारत की किरकिरी हुई। प्रेस की साख पर सवाल उठे क्योंकि TRP की दौड़ में सनसनीखेज खबरें और फर्जी न्यूज हावी हो गए। 2023 के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में 161वें स्थान पर था। नेपाल 95 पर और भूटान 90 पर। हमसे कहीं ऊपर हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर शकुंतला बनर्जी ने कहा, भारतीय मीडिया का स्तर गिर गया है। यह अब सच्चाई नहीं बल्कि प्रोपागेंडा परोसता है। आज प्रेस पर दबाव कई तरीके से है। आर्थिक दबाव, बड़े कॉरपोरेट्स और सरकारी विज्ञानों पर निर्भरता। अगर कोई चैनल सरकार के खिलाफ बोलता है तो विज्ञापन बंद कर दिए जाते हैं। कानूनी दबाव, UAPA, देशद्रोह जैसे कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है। द वायर, ऑल्ट न्यूज और स्क्रॉल जैसी वेबसाइट पर टैक्स रेड्स और मुकदमे लगे। ट्रोलिंग और धमकियां, एक्स पर पत्रकारों को देशद्रोही कहकर ट्रोल किया जाता है। पेगासस जासूसी विवाद में कई पत्रकारों की निगरानी की बात सामने आई। कई पत्रकार डर से सवाल नहीं पूछते। एक्स पर मनदीप पुनिया ने लिखा, भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता मर चुकी है। सोशल मीडिया भी अब जहर बन गया है। विदेशी मीडिया जैसे BBC, द गार्जियन और अल जजीरा सरकार की आलोचना करने में नहीं हिचकते। CAA, NRC विरोध और किसान आंदोलन के दौरान इनके ग्राउंड रिपोर्ट्स ने दुनिया को सच दिखाया।
जबकि कई भारतीय चैनल्स ने इसे अराजकता करार दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2021 में लिखा, भारत में प्रेस की आजादी खतरे में है क्योंकि सरकार आलोचकों को चुप करा रही है। इसके उलट भारतीय टीवी चैनल्स अक्सर डिबेट्स में चीख चिल्लाहट और सनसनी पर टिके हैं। टीआरपी की होड़ में पत्रकारिता गायब हो गई है। लेकिन क्या यह सब नया है? नहीं, आपातकाल में भी प्रेस दबा था। फर्क यह है कि आज यह दबाव सिस्टमैटिक और कॉर्पोरेट नियंत्रित है। सब कुछ खत्म नहीं हुआ। रवीश कुमार, सिद्धार्थ वरदराजन द वायर से और प्रतीक सिन्हा ऑल्ट न्यूज से जैसे पत्रकार सच बोल रहे हैं। यूट्यूब चैनल्स जैसे द न्यूज मिनट और क्विंट हिंदी स्वतंत्र पत्रकारिता की कोशिश कर रहे हैं। एक्स पर भी कई पत्रकार सच्चाई सामने ला रहे हैं। जनता भी अब समझ रही है कि चीखने वाला एंकर जरूरी नहीं कि सही हो। तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या हमारा प्रेस वाकई आजाद है या वो सत्ता का स्पीकर बन गया है? जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था, पत्रकारिता वो है जो कोई छापना नहीं चाहता, बाकी सब पब्लिक रिलेशंस है। अगली बार जब आप न्यूज देखें तो सोचिए, क्या एक खबर है या प्रोपेगेंडा? क्या पत्रकार बोल रहा है या सत्ता की स्क्रिप्ट पढ़ रहा है? क्योंकि अगर प्रेस चुप हो गया तो लोकतंत्र सिर्फ एक खोखला शब्द रह जाएगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।